हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग को थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इधर खेल रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग होगी, माइंड मत कीजिएगा। तो मैंने एक वीडियो छोटा सा डाला था कि मैं किस विषय में आगे वीडियो लाने वाली हूँ। तो उसमें मैंने बता ही दिया था रिलीजियस ओसीडी के बारे में। तो रिलीजियस ओसीडी के बारे में मैंने बोला था कि मैं वीडियो लाऊंगी। तो मैं आज देखिए, रिलीजियस ओसीडी का मैंने देखा है बहुत खौफ। जो भगवान को हम श्रद्धा भाव से देखते हैं, अब वो क्या हो गया है, खास करके जब व्रत उपवास चल रहा हो, जिनको भी रिलीजियस ओसीडी है, जब व्रत समय, जब पूजा का टाइम चल रहा हो, तो उनका हाई पे चला जाता है। रिलीजियस ओसीडी ऐसा है कि क्लीनिंग वाली ओसीडी भी जो है, तो ज़्यादातर वो घूम फिर के रिलीजियस ओसीडी में ही आती है, क्योंकि जब साफ़ सफाई हम हद से ज़्यादा करने लगते हैं, जब जैसे तैसे हम अपने माइंड को समझा लेते हैं कि ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या गंदा हो जाएगा, ज़्यादा मैं बीमार पड़ जाऊँगा, मुझे कोई डर नहीं। लेकिन फिर ये क्या करेगा, ओसीडी चालाकी से आपको क्या करेगा, आपको ये घूम फिर के भगवान पे दिखा देगा कि अगर तुमने शुद्धता नहीं रखा, सफाई नहीं रखा, तो भगवान तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। क्लीनिंग ओसीडी वाली जिनको भी है, उनको घूम फिर के पूछेगा तो उनको भगवान का ही डर रहता है कि कहीं मैंने शुद्धता नहीं रखा, सफाई नहीं रखा, तो भगवान मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, है ना। और आप जिसको भगवान का डर मन्नत वाले हैं, जैसे कि हो गया, जैसे कि भगवान गाली गलौज हो गया, जैसे भगवान के मन, तो उनको ये डर होता है कि हमारे भगवान नाराज़ हो जाएंगे। खास करके जब पूजा पाठ का टाइम चला आ रहा है, जैसे अभी दीपावली आ रही है, अभी खास करके साफ़ सफाई का टाइम है, तो उस टाइम तो बाप रे, क्लीनिंग वाले जिनको है उनको तो हाई पे चली जाती है, और जिनको रिलीजियस है उनकी भी हाई पे चली जाती है, क्योंकि उनको ये डर सताने लगता है कि अब भगवान का टाइम आएगा, मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा, घर में पूजा करना पड़ेगा, मुझे भगवान के सामने जाऊंगी तो कहीं मन्नत ना आ जाए, गाली ना आ जाए। अब इतना खौफ आ जाएगा कि वो पूजा क्या मनाएंगे, पहले से ही एक डर में जीते जीते उनका समय निकल जाता है। देखिए, तो मैं आपको कितना बार समझाऊं, अगर आप लोगों को ठीक होना है, अगर मन में आप प्रण कर चुके हो कि मुझे ठीक होना है, जिनको ठीक नहीं होना, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। जो मन में ठान ही लिए हैं कि मेरे को ठीक होना ही नहीं है, कोई काउंसलर के पास चले जाए, कोई डॉक्टर के पास चले जाए, कुछ नहीं उनका हो सकता, क्योंकि उनके मन के अंदर एक बिलीव बन गया हुआ है कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता, है ना। चाहे जो भी ओसीडी ने अंदर में एक बिलीव बना के रखा हुआ है, तो वो जो बिलीव है अच्छा वाला बन जाता है, तो कितना भी कोई काउंसलिंग समझा ले, कुछ कर ले, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि ना, मैं ठीक हो ही नहीं सकते, तो उनको कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने ठान लिया है कि मैं ठीक हो के दिखाऊंगा, तो उन्हें अपने ओसीडी को झूठा ठहराना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो सकते हैं। ओसीडी जो विश्वास अंदर में एक बना के रखा है ना कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, उसको झूठा ठहराना पड़ेगा। देखिए, भगवान क्यों नाराज़ होंगे, अगर अच्छा जिनके पास सुविधाएँ हैं सर्फ साबुन की, तो वो स्वच्छ होते रहते हैं, धोते रहते हैं। अब जिनके पास उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, जिनके पास उतने मंदिर की व्यवस्थाएँ नहीं हैं, इनका एक ही घर है, उनके एक ही घर में मंदिर भी रखा है, उसी घर में वो खाना भी खाते हैं, उसी घर में फिर पूजा भी करते हैं, फिर नहा भी लेते हैं। और उतना टाइम तो है नहीं पूरे दिन नहाते रहे, जो ऑफिस जाते हैं तो कभी कभी सुबह का पूजा छोड़ के शाम को भी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी नहा लेते हैं। कहाँ वो इतना सीरियस लेते हैं, इतना मतलब खौफ भगवान का, एकदम नॉर्मल, भगवान को अपना नॉर्मल हिसाब से लेते हैं कि चलो क्या हो गया, थोड़ा सा गंदा ही रह गया तो कोई बात नहीं, चलेगा, भगवान सब देख रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा शरीर बीमार है हमारा, क्योंकि उतना साफ सफाई, जब हमारा उतना शरीर में उतनी ये रहेगी, एनर्जी रहेगी, तो ही हम कर पाएंगे, जितने हमसे नहीं होगा। भगवान श्रद्धा भाव के भूखे हैं। अब भगवान कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, मैं आपको गारंटी के साथ, क्योंकि उन्होंने जीव जंतु इंसानों को बनाया है, वो खुश है। जो इंसान खुशी से उनका पूजा कर रहे हैं, थोड़ा ही मिठाई चढ़ा रहा है, उनसे वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो दबाव में आके, है ना, मन्नत फन्नत ढकोसले में पढ़ के करते हैं ना, उनसे भगवान खुश नहीं होते। और भगवान कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते। आप जाके तो देखो, करके तो देखो, बेफिक्र होके पूजा करो, कुछ नहीं होगा।
कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, एक दो बहुत डरा देते हैं कि अगर तुमने पूजा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, गलती अगर तुमने अशुद्धता में पूजा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। मैंने एक होता है ना, बचपन से डर बिठा बिठा के इतना बैठा दिया है माइंड के अंदर कि अब उनको कुछ भी कोई सिखा ले रहा है, कह दे रहा है, उनकी समझ है ही नहीं। वो अपने धुन में ही लगे कि नहीं मेरे को भगवान दंड देगा। क्यों? कभी नहीं होता। वो क्यों दंड देने जाएंगे आपको? क्या ऐसा गुनाह कर दिया आपने? हाँ, इतना ज़रूरी नहीं है। आप श्रद्धा भाव के वो भूखे हैं, आप पूजा करिए, कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अच्छा बुरा अपने कर्मों से हम भुगत रहे हैं। हमारे कर्म में जो लिखा है वो तो होके रहेगा, है ना, उनकी कोई इधर ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये भगवान का बार बार दोष लगा देना कि वो हमें मतलब पाप ये गलत कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर पूजा करिए। जिस दिन आप मन के थॉट को ना डरना छोड़ दोगे ना, जैसे मन में कोई ओसीडी की विचार आए और आप उसे ना उस पर फोकस करोगे, ना उसे उसके डीप में जाओगे, ना ही बिलीव करोगे, ना ही कोई रिएक्ट करोगे। ये चार चीज़ें बांध लो कि ना मुझे उस पर विश्वास करना है, ना ही कोई रिएक्ट करना है, ना ही मुझे उस मतलब उस पर ये बार बार कि हाँ क्या ये सच हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं करना है। जैसे आया वो चला जाएगा। मतलब थॉट आए, अगर आपको समझ लेना है कि हाँ ये ज़बरदस्ती का थॉट आए, ओसीडी का विचार है, चलो मुझे सुनना ही नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तभी आप दिमाग को हटा दो। उसे चिपकने का मौका ही मत दो कि वो माइंड से आपके चिपके, क्योंकि जब चिपक जाता है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसे फाइट करना, उसे हटाना, है ना, बहुत मुश्किल से होता है। तो हम उतने उसे मौका ही ना दें। जब समझ ले कि हाँ ये ओसीडी का नकली सा विचार है, मुझे फिर से आया ब्लैकमेल करने, आप दिमाग को कहीं और लगा दो, इस मजाकिया रूप में लो, सब ठीक हो जाएगा आप लोगों के साथ। भगवान करे आप लोग खुशहाल ज़िंदगी जिए, अपनी आगे आने वाली लाइफ को एंजॉय करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना अगर आप जाओगे ना तो फिर हाँ मेरे से पूरा मैं ज़रूर नाराज़ हो जाऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइस, आप लोग सपोर्ट करो। कैसे कहूँ कि मैं कितनी अभी बहुत अंदरूनी हालात से गुजर रही हूँ, तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, इसीलिए प्लीज़ मेरी सपोर्ट करो। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये दिवाली तक कम से कम 1000 सब्सक्राइबर अगर हो गए ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियोस देखनी, अपनी वीडियोस देख के अपने आप प्रैक्टिस करिए। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, करिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।